Dear RBCians, again we are having a very important and very much interesting topic. इवोल्यूशन चैप्टर तो आपने सुना ही होगा, चैप्टर नंबर 7. इवोल्यूशन से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं. डिस्कस ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी. तो वो थ्योरी है, उस थ्योरी को हम ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहते हैं. तो उस थ्योरी में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल पता ही होंगी, आप 12th का बोर्ड देने वाले हैं. लेकिन एक क्वेश्चन जो ज़्यादा बार रिपीटेड है वो यही है जो आपके सामने बोर्ड पे बना हुआ है. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ गिवन बाय मिलर एंड उरी. मिलर एंड उरी एक्सपेरिमेंट जो है ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन रहा है. तो मिलर एंड उरी एक्सपेरिमेंट जो है इसको बहुत बार पूछा गया है और ये मोस्ट प्रोबेबल में से एक है. तो मिलर एंड उरी एक्सपेरिमेंट के लिए आप थ्योरी भी लिख सकते हैं. अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना है तो विदाउट डायग्राम भी आप इस पे काम कर सकते हैं. लेकिन अगर आप डायग्राम बनाकर सिर्फ डायग्राम बनाकर 2 से 3 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको ये 5 मार्क्स में कंप्लीट मार्किंग करा देगा. तो मिलर एंड उरी एक्सपेरिमेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है. सबसे पहले थ्योरी जो थी वो थी कि ओपेरिन और हेल्डेन ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई. उन्होंने एटॉमिक से मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाया. मॉलिक्यूलर फॉर्म के बाद उन्होंने कुछ कम्प्लेक्स शुगर बनाया, कुछ प्रोटीन बनाई, कुछ अमीनो एसिड्स बनाई और धीरे धीरे करके वो क्या होने लगा कि कम्प्लेक्स फॉर्म बनने लगा. तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक स्टेट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब कुछ वेपर के फॉर्म में थे. धीरे धीरे जैसे ही एटमॉस्फेयर रिड्यूस हुआ वो सब एज अ लिक्विड ब्रॉथ फॉर्मेशन करने लगे. मतलब एज अ लिक्विड जब वो ज़मीन पे गिरे तो वाटर बॉडी बनी. ठीक है. अब वाटर बॉडी बनाने के दौरान एटॉमिक स्टेट से मॉलिक्यूलर स्टेट बना. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना. ऐसे करके ब्रॉथ फॉर्मेशन हुई. ब्रॉथ फॉर्मेशन में वाटर के अंदर ये रिएक्शन रुका नहीं बल्कि छोटे छोटे काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिल गए और वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया. जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कार्बन जब हाइड्रोजन से मिला तो उसने मीथेन प्रोड्यूस किया. नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिला होगा तो अमोनिया बना होगा. ऐसे करके हमने पॉलीसैकेराइड और बहुत सारी चीज़ें बनाई और तब जाके केमिकल के थ्रू ही लाइफ का ओरिजिन हुआ. और ये बात उन्होंने थ्योरेटिकली कहा था. उन्होंने ये भी कहा था कि उस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 800 डिग्री सी था जब लाइफ क्रिएट हो रही थी. इस वजह से सारी चीज़ें अपने वेपराइज फॉर्म में थी. धीरे धीरे रिड्यूस होने के बाद ब्रॉथ फॉर्मेशन हुई. काफ़ी टाइम तक रेनिंग हुई एंड रेनिंग के बाद जाकर जब बारिश के शक्ल में वो सारी एटॉमिक चीज़ें ठंडी होकर ब्रॉथ फॉर्म करती हैं तब जाकर उसमें लाइफ ओरिजिनेट होती है. तो ये था मिलर एंड उरी ने इस चीज़ को सुना, समझा. बुक में से उन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई की क्योंकि ये थ्योरी में लिखा हुआ है और थ्योरी देने वाले ओपेरिन और हेल्डेन थे. तो आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि आपसे ओपेरिन और हेल्डेन थ्योरी मांगी जा रही है या फिर आपसे मिलर और उरी एक्सपेरिमेंट मांगा जा रहा है. तो थ्योरी को सुनकर मिलर एंड उरी ने एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया. एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस मैं आपको समझा दूँ. उन्होंने एक स्पार्क डिस्चार्ज टैंक बनाया. उन्होंने एक छोटा सा टैंक कंटेनर बनाया. उसमें उन्होंने इलेक्ट्रोड दिया. इलेक्ट्रोड क्यों दिया? ताकि वो चार्ज एक्टिव करा सके. उन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव एनोड और कैथोड की मदद से उन्होंने क्या किया? स्पार्क जनरेट किया. उन्होंने टेम्परेचर 800 डिग्री सी थ्योरी में पढ़ा था लेकिन प्रैक्टिकली 800 डिग्री सी टेम्परेचर पर उन्होंने काम नहीं किया. उन्होंने उससे कुछ कम टेम्परेचर पे अपना काम किया था. तो उन्होंने उस टैंक में स्पार्किंग कराई. उसके बाद स्पार्क कराने से पहले उन्होंने उस टैंक में कुछ स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऐड कर दिए थे जो कि अपने वेपर के फॉर्म में हुआ करते थे. उन्होंने लिक्विड के फॉर्म में इसको डाला और इसमें स्पार्किंग उन्होंने इसमें क्या किया? ये कुछ केमिकल्स ऐड किए, मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन. मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया एंड वाटर के फॉर्म में है, दैट इज लिक्विड. तो लिक्विड के शक्ल में वो सारी चीज़ें इसमें डालकर उन्होंने टेम्परेचर दिया और उसके बीच में स्पार्किंग कराई. ये सारे के बीच में रिएक्शन हुआ होगा. उसके बाद उन्होंने उस सैंपल को इस ट्यूब के थ्रू
वाटर अगर इसमें से कम करना था तो कम कर सकते हैं, वाटर ज़्यादा डालना है तो डाल सकते हैं। एज अ कंडेंसर इस ट्यूब में जमा किया। कंडेंसर का मतलब होता है जो वाटर को बढ़ा भी सकता है, वाटर को घटा भी सकता है, धीरे धीरे जमा देने वाला। तो उन्होंने स्पार्कलिंग के बाद इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इसमें क्या किया, जमाया, और धीरे धीरे ये चीज़ जो है यहाँ से उन्होंने इस सैंपल को वापस इस कंटेनर में लाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर डिजॉल्व विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर जब वो सारी चीज़ें जम गई तो जमी हुई चीज़ों में उन्होंने फिर से वाटर को एंट्री दिलाई, वाटर को ऐड किया और उसको लिक्विड की शक्ल में यहाँ तक लाए। अब जैसे जैसे ये सारे केमिकल्स वापस लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, इस चीज़ को बॉयल करना शुरू किया, बॉइल्ड वाटर, दैट वाज बॉइल्ड वाटर। और उसके बाद फिर ये सैंपल जो है वैक्यूम के थ्रू, अगर उसमें गैसेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो बाहर की गई, और उसके बाद से फिर वो सैंपल यहाँ पे ऐड किया गया। मतलब ये रिएक्शन बार बार उन्होंने रिपीट किया। रिएक्शन क्या था, रिएक्शन में उनका ये मानना था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेपराइज फॉर्म में इन केमिकल्स को डालेंगे। ठीक है, वेपराइज फॉर्म में ये केमिकल यहाँ पे हैं। अब ये धीरे धीरे इसमें जा रहे हैं, उनके बीच में स्पार्कलिंग हो रही है। स्पार्कलिंग के बाद उसको ठंडा किया जा रहा है। ठंडा करने के बाद लिक्विड के फॉर्म में हम यहाँ से उसको बाहर निकाल लेंगे, एग्जिट यहाँ से करा लेंगे। एग्जिट करा के बार बार हम सैंपल क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो जब ये लिक्विड की शक्ल में चेंज हो जाता था, तो जब ये सैंपल को यहाँ पे स्टोर करते थे तो कभी इनको यहाँ पर आपको, तो बार बार यहाँ पे जब ये सैंपल स्टोर होता था तो कभी उनको अमीनो एसिड प्रोटीन्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स, ये सब फॉर्म में इन्होंने बार बार क्या किया, अपने सैंपल को ऑब्टेन किया। तो एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम केमिकल्स को वेपर के फॉर्म में देख रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वेपर के बाद जब ये यहाँ पे आके जमा होते हैं तो इनमें स्पार्कलिंग होती है, स्पार्कर टैंक है ये। उसके बाद रिएक्शन होता है और उसके बाद इस चीज़ को यहाँ लाया जाता है जहाँ पर इसको जमाया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड होता है और उसके बाद हम उस सैंपल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सैंपल का रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट हमें यहाँ से मिलता है। फिर हम इसमें से कुछ सैंपल निकाल लेते हैं और कुछ को फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर से वो वेपराइज होता है। फिर उसमें रिएक्शन हम देखते हैं कि अगला रिएक्शन क्या है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर ऐड किया था, लेकिन रिजल्ट के तौर पे आपको कुछ अमीनो एसिड, कुछ प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड मिले। आपने वापस यहाँ से अमीनो एसिड, पॉलीसैकेराइड और आपका जो यहाँ पर प्रोटीन है, वापस से उसको फिर से वेपराइज किया। फिर से अब उस सैंपल को आपने ठंडा किया तो हो सकता है आपको कुछ एडवांस जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए मिले हों। फिर आपने उसके बीच में रिएक्शन कराया। मतलब बार बार केमिकल को इवापोरेट करना, उसको ठंडा करना, उसके सैंपल को जमा करना, फिर से उस सैंपल को वेपराइज करना, फिर उसको ठंडा करना, फिर से उस सैंपल को लिक्विड के फॉर्म में ऑब्टेन करना। तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी दिनों तक चलता रहा और इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हर बार जब भी कोई केमिकल आपस में कॉम्बाइन होता है तो कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड ज़रूर फॉर्म करता है और इन्हीं केमिकल्स के कॉम्बाइन होने पर, इन्हीं के कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आज लाइफ जो है वो ओरिजिन हुई है, अर्थ पर लाइफ आई है। क्योंकि केमिकल्स नहीं होते तो हमारा लाइफ ओरिजिनेशन पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वही हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है स्टूडेंट्स, मिलर और उरी एक्सपेरिमेंट। अगर इन केस एग्ज़ाम में आ जाता है 2 मार्क्स में तो आपको थ्योरी लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ये डायग्राम बनाकर छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये 5 मार्क्स में आता है, ऐसे तो इसके चांसेस 5 मार्क्स के कम है और आपका मॉडल भी चेंज हो चुका है, 2+1+2 हो चुका है। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि आपकी ज़्यादातर तैयारी 2 मार्क्स के लिए होनी चाहिए, ताकि आप 2 मार्क्स के साथ साथ 5 मार्क्स पे भी काम कर सके। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही आएगा, डिस्कस मिलर एंड उरी एक्सपेरिमेंट। तो आप ये डायग्राम बनाकर भी छोड़ सकते हैं, आराम से इजीली आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इवोल्यूशन है। मिलर एंड उरी एक्सपेरिमेंट जो है ये हमारे इवोल्यूशन चैप्टर से है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बोर्ड के लिए काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन में से रहा है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर लास्ट टाइम में पढ़ कर जाइए, हो सकता है कि ये आपके क्वेश्चन पेपर में हाजिर हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, तब तक इतने सारे वीडियोस, लेक्चर रिवाइज कीजिए और जो सबसे पहली प्लेलिस्ट है बोर्ड मॉडल 2023 अपकमिंग क्वेश्चन सेट्स, उसको प्लीज़ रिवीजन करते रहिए।
आपका एग्ज़ाम, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम से एक दिन पहले संडे है, तो संडे आपका यही टारगेट होगा कि जो मैंने आपको दिया है बोर्ड मॉडल 2023 मस्ट बी डन, मस्ट बी रिवाइज। एक बार ज़रूर सारे लेक्चर्स देख कर जाइएगा। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।